हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 उसमें इनवाइट स्टडीज लुकिंग अराउंड अस चैप्टर नंबर 3 और डे विथ नंदू। फ्रेंड्स, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू एक एलिफेंट है फ्रेंड्स, वो कैसे उठता है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंदू वॉक अप एंड ओपन्ड हिज आइज। नंदू उठा और उसने आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। थोड़ी सेकंड से उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंड बाय अ फॉरेस्ट बिग ग्रेट ट्री ट्रंक। वो एक फॉरेस्ट में था, वो उसके आजू बाजू फॉरेस्ट थे और एक बड़े से जो ट्रंक है, जो जमीन के थड़ होता है यानी कि पेड़ का, वो वहाँ पे बैठा था, सोया हुआ था। ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। ओह देयर वाज अम्मा। और उसने क्या किया कि आंखें खोली, ब्लिंक किया और आजू बाजू देखा तो कहा कि अरे अम्मा कहाँ है। देयर वाज अम्मा, उसकी मम्मी होगी। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड imagined he was in was actually the legs and trunk of his family member। तो उसने वो ग्रे फॉरेस्ट था, उसके अंदर वो इमेजिन किया तो वहाँ ही था और उसकी ट्रंक और जो लेग्स और ट्रंक थे उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ थे। तो सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। सन था वो कैसा हुआ, अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा यानी कि धूप होने लगे। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ ने बड़ा साउंड किया यानी कि ये नंदू है उसकी नानी माँ। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन द हॉर्ड ऑफ द एलिफेंट। नानी माँ है वो सबसे वृद्ध है यानी कि सबसे बुजुर्ग है एलिफेंट के जूथ में, जो हर्ड होता है एलिफेंट का जो समूह होता है उसमें। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। वो जंगल में जाने लगी। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सो हर एंड स्टार्टेड द फॉलो हर। जो दूसरी फीमेल यानी कि जो फीमेल एलिफेंट है वो उनके पीछे चलने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उसके साथ चलने लगा। When they reached the jungle, the member of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जब वो जंगल में पहुंचे तो वो क्या करने लगे, सब अलग अलग जो जूथ होता है, मेंबर होता है, जो अलग अलग एक दूसरे से जुदा होने लगे और जो जिसे जैसा पसंद है वो लीव्स खाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन दे हर्ड मूव्ड टॉवर्ड द रिवर्स। खाना खाने के बाद वो पानी पीने के लिए रिवर के बाजू गए। द बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट था, जो नंदू था, उसे वाटर में खेलने में मजा आ रहा था। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो मदर थी वो सोने लगी रिवर में और ऐसे वो जो उसके शरीर पे जो मड था वो सब रिवर के अंदर वो पानी में वो धोने लगे। डू यू नो दैट द एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम और लीव्स एंड ट्विग इन द डे। क्या आपको पता है कि जो बड़े एनिमल होते हैं वो एक टाइम में कितना खा जाते हैं? तो 100 किलो जितना लीव्स वो खा जाते हैं, पत्ते खा जाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट है वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करता। दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours इन अ डे। वो दिन में सिर्फ 2-4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद द मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को मड यानी जो कादो होता है ऐसा और जो वाटर होता है उसे खेलने में मजा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो मड होता है उसकी स्किन को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और उसके जो बड़े कान होते हैं वो फैन के तरह होते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप दिमसेल्फ कूल। एलिफेंट उसके ईयर्स होते हैं उनको हिलाते हैं कान को, तो क्या होते हैं उन्हें वो कूल रखते हैं। अभी फाइंड आउट नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। अभी नंदू कितना छोटा है, तो सिर्फ 3 महीने का ही है। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। लेकिन वो उसका वजन 200 किलोग्राम है। अभी वो सिर्फ 3 महीने का है। व्हाट इज योर वेट? आपका वजन कितना है? आपका जितना है आपको लिखना है। 20, 25, 16, 15 जितना है आपको लिखना है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड यू नंदूज वेट? क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि कितने बच्चे बन के नंदू का वेट हो सकते हैं? तो हम एग्जाम्पल के नंदू 200 किलोग्राम का है, तो हम 20 बच्चे
जो 10 बच्चे हैं वो 20 किलोग्राम के हो जाए तो नंदू जितना किलोग्राम वजन हो सकता है। चलिए आगे फन एंड गेम्स। अभी क्या देखिए सब खेल रहे हैं एलिफेंट। अभी फन एंड गेम। नंदू सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल्स। नंदू ने देखा कि उसकी ब्रदर और सिस्टर है वो एक दूसरे की जो टेल है वो खींच रहे, पुल कर रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उन्होंने कहा कि आई बेटर नॉट गो नियर देम, मैं उसके बाजू में नहीं जाऊं। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे ऊपर गिरे तो आई एम स्टिल स्मॉल, अभी मैं छोटा। ही क्विकली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड द वाटर। अम्मा है उसकी मम्मी है, उसको धीरे धीरे पानी में डाल रही है। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। उसकी मम्मी ने कहा कि आप भी जाइए और खेलिए। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को भी पानी में खेलने में बहुत मजा आता है, उसे अच्छा लगता है। हिज कजिन वेर ऑलरेडी थे, उसके कजिन थे वो भी वहाँ थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जो उसके बाजू में वो पहुंचा तो एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन यानी जो फुवारा था उसके ऊपर गिरा, उसके हेड के ऊपर। ही गॉट वेट, अभी वो गीला हो गया। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। ये उसके एक बदमाश कजिन था, उसका ही काम था। नंदू जॉइंट देम इन द गेम। नंदू भी उसकी गेम में ज्वाइंट हो गया। बिफोर सनसेट he heard started back toward the jungle. By then Nandu was very tired. शाम के वक्त जो सभी एलिफेंट है वो जंगल से बाहर निकलने लगे और नंदू भी बहुत थक गया था। He settled himself between his mother front leg and fell asleep as he drank her milk. जो वो है उसकी मम्मी के जो लेग्स होते हैं वहाँ पे वो चला गया और उसे नींद आने ही लगी थी। You have read about Nandu and elephant herd. An elephant herd has mainly female and baby elephant. The oldest female is the leader of the herd. A herd may 10-12 female elephant and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he was that old. So friends, जो elephant का herd होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, महिलाएं होती है, महिला elephant, और उसमें बेबी ज़्यादा होते हैं और जो 10-12 फीमेल होती है। उसके बाद अगर जो कोई एलिफेंट छोटा बच्चा हो, मेल एलिफेंट होता है यानी पुरुष एलिफेंट होता है, तो क्या होता है वो 14-15 साल का हो जाता है तो वो दूसरा अपना झुंड बना के चला जाता है। नंदू भी जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टूगेदर इन ग्रुप्स। एनिमल की जो एलिफेंट की तरफ दूसरे से एनिमल है वो भी ग्रुप में रहते हैं। दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड। जो ग्रुप होता है एनिमल का उसे हर्ड कहते हैं। एनिमल इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर एंड सर्चिंग फॉर फूड। एनिमल जो हर्ड में होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एक जगह से जो दूसरी जगह फूड को खोजते रहते हैं। इफ़ यू वेर नंदू एंड यू लिव्ड इन हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर आप और नंदू एक ही हर्ड में रहते होगे तो आप क्या करते, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि हम साथ साथ खेलते, खाना खाते, वे सब। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। जो एलिफेंट का हर्ड था उसमें जो ओल्ड एनिमल होता है यानी जो बुजुर्ग एलिफेंट होता है वो सब डिसीजन लेते हैं। तो आपकी फैमिली में कौन लेता है, वो जो लेते हैं वो आपको लिखना है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा, आपके फादर, मदर, जो भी लेता हो आपको यहाँ पे वो लिखना है। मेक अ कॉलेज ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर एलिफेंट दैट यू कैन। कट आउट द एलिफेंट एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। आपको कहीं भी जो एलिफेंट का पिक्चर दिखाई दे तो उसको कट करना है और उसको नोटबुक में जॉइंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you like to? नंदू को कई सारे चीज़ वस्तु पसंद है, कई थिंग्स करने पसंद है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप क्या क्या करते हो यहाँ पे लिखना है। तो प्ले गेम्स, ईट, साथ साथ हम ईटिंग फूड, उसके बाद स्लीपिंग,
आप सोते भी है, कभी किसी के घर पे गए थक जाएंगे तो उसके बाद वॉचिंग टीवी, प्ले इंडोर गेम्स, प्ले आउटडोर गेम्स, ऐसे गेम्स यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड, दूसरे कौन से एनिमल है वो हर्ड में रहते हैं, तो काव है, बफेलो है, जिराफ है, तो सॉरी जेब्रा है, ये सब हर्ड में रहते हैं, डियर है, ये सब हर्ड में रहते हैं। उसके बाद ये जंगली भैंसे है, ये सब भी हर्ड में ही रहती है। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, डू यू लाइक लिव टूगेदर लाइक दैट, वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक इन अ ग्रुप, क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है, आपको पसंद है या फिर आपको पसंद नहीं है रहना, ये आपको लिखना है। वाई आई वुड यू लाइक, हमें ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि हम साथ में खेल सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, साथ में सभी गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स। उसके बाद सब साथ में कोई भी जो हमें वस्तुएं है वो हम उसको चूज करते हैं, सर्च कर सकते हैं। वाई आई वुड नॉट लाइक, क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, यानी कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है ग्रुप में। उसके बाद जैसा हमें खाना का चाहिए, कभी जाते हैं तो बाहर हमारे ऐसा नहीं होता है, जो कभी कभी रहने की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जो हमें गेम खेलनी है वो दूसरों को नहीं खेलनी होती है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, जो एलिफेंट होता है वो चेन में रहते हैं, यानी कि हर्ड में एक जाता है उसके पीछे चलते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग होती है वो आपको शेयर करना है यहाँ पर, आपको जैसे भी फीलिंग हो। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड यू फील इट, अगर आपने कभी एलिफेंट की राइड की है, एलिफेंट पे कभी आप बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो आपको लिखना है यस, और आपको कैसा फील हुआ है वो लिखना है, अगर नहीं बैठे हैं तो नो आई डोंट। उसके बाद विच एनिमल हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, आप किन किन एनिमल पे बैठे हैं आप उसका नाम लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पे कैमल है, हॉर्स है, इन सभी एनिमल पे हम बैठ सकते हैं। काव है, गाय पे भी कभी कभी बैठ जाते हैं, बफेलो है। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल अराउंड यू इन बुक्स, मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू में एनिमल जो दिखाई दे, बुक्स में आपने कभी पढ़े हैं, मूवी में देखे, उन सभी एनिमल का नाम लिखना है, जैसे काव, बफेलो, डियर, एलिफेंट, टाइगर, लायन, आपको जितने भी याद आते हैं वो यहाँ आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, आप अगर एलिफेंट्स के ऊपर बैठते हो, उसके राइड करते हो, तो ऐसा होता है, एलिफेंट को ऐसे बैठे ऊपर बैठ के हम राइड कर सकते हैं। चलिए, थिंक एंड राइट, व्हाट डू यू थिंक द ईग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, देखिए यहाँ पे बफेलो के ऊपर ईग्रेट बैठा हुआ है, तो आप क्या ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्यों बैठा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई ऐसे एनिमल जो होते हैं उसके ऊपर बर्ड बैठते ही है, क्योंकि बफेलो के जो बॉडी होता है फ्लैट होता है, इसलिए वो पैर रखकर वहाँ दूर दूर तक वो देख सकता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम, एक दूसरे आपने एनिमल देखे हो, तो एनिमल विच इज राइडिंग, जो एनिमल एक के ऊपर एक बैठता है, तो कांगारू है वो राइड करता है, तो एनिमल विच गिव्स द राइड देता है, तो बफेलो है, काव है। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, हम कौन कौन से राइड कर सकते हो, कैमल, एलिफेंट, उसके बाद हॉर्स। विच एनिमल डू वी यूज कैरिंग लोड उठा के कौन ले जाता है, तो डोंकी। उसके बाद एलिफेंट, ये सब कैरिंग एनिमल है। ऑक्स है। मेक योर ओन एनिमल, हमें हमारा एनिमल बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन बिगर साइज ऑन थिक sheet of paper. Make a small cuts where it says cut in the picture. Be careful not cut off the part. Fold along the dot line. Fold the part pattern and push them underneath. Cut out the tail and stick it on. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पीछे दिए गए पेज पर राउंड करना, जो एलिफेंट है वो एक शीट पे ड्रॉ करना है, जहाँ पे कट का निशान है यहाँ पे कट करना है, ऐसी डॉट लाइन है उसको फोल्ड करना है, और इसको ऐसी डॉट लाइन है उसको ज़्यादा पार्ट में फोल्ड करना है। देखिए पीछे, देखिए ये एनिमल है, उसको हमें बड़ी साइज में करना है। देखिए यहाँ पे योर एलिफेंट इज रेडी, कलर एंड डेकोरेटेड, पुट द एग्जीबिशन ऑन अ क्लास पेपर एलिफेंट दैट यू हैव मेड। ये एलिफेंट आपको लेना है, देखिए यहाँ पे बैंड लिखा है तो आपको बैंड करना है, यहाँ पे कट है तो आपको कट करना है। तो बड़ी साइड में साइज का आप 4 शीट लोगे तो उसमें बड़ा एनिमल ये एलिफेंट बन जाएगा। चलिए, व्हाट डू दे सी,
दे से, ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दिस एनिमल आर शेयरिंग विथ देयर फ्रेंड्स, डिस्कस दिस नैरेटिव्स सेंटिविटीली इन द क्लास। देखिए यहाँ पे सभी एनिमल है वो क्या करे वो उसके बारे में देखते हैं। द बास्केट इज ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन what it is like in the open jungle and fresh air. For me it is only the basket and the snake charmer. जो बास्केट होती है वो मेरा घर है और वो मुझे वो पसंद है, मैं स्नैक चार्मर के साथ रहता हूँ बास्केट में। उसके बाद यू सी मी इन अ सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। आपने मुझे सर्कस में देखा होता, भालू को हम जो बियर होता है उसको सर्कल में हम देखते हैं, सॉरी सर्कस में देखते हैं, वहाँ पे वो डांस करता है, जंप करता है, जो फायर रिंग होती है उसके बीच में से निकल जाता है, यानी कि वो कई सारे इंजॉयमेंट हमें देता है, लेकिन क्या उसे वो मुझे वो पसंद नहीं ऐसा बोल रहा है, और अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे वो खाना नहीं देंगे। You have only seen how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix on the horseshoes to my hooves? क्या आपको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ता हूँ, वैसे आपने मुझे सुना होगा, देखा होगा, लेकिन कभी आपने मेरे शू के बारे में सोचा है, मेरे जो पैर है उसके बारे में सोचा है? वो जब वो फिक्स होते हैं मेरे पैर में तो मुझे कितना हर्ट होता है, दर्द होता है, पेन होता है, वो आपको पता है। They make us dance and dance and dance even if we don't want to, or we are in the pain that too with his empty stomach. कई ये सब जो मंकी होते हैं हमने देखा है कि हम देखते हैं कि वो हमारे लिए डांस करता है, डांस हमें दिखाता है, लेकिन वो कई बार उसे ऐसा दुख होता है कि उसको खाना भी नहीं मिलता है। Meow meow, I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk. म्याऊ म्याऊ यानी कि ये बिल्ली कैट है तो बच्चों को बहुत पसंद है और हम उसे क्या कर देते हैं, मिल्क देते हैं। उसके बाद गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट द फीड मी विथ ग्रेन। मैं क्या हूँ, पिजन हूँ, स्पैरो हूँ, ऐसा हो तो पीपल है मुझे बुलाते हैं और ग्रेन खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। डिस्कस, यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल सेज, व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। हमने पीछे देखा कि कई सारे एनिमल है वो खुश है, लेकिन कई सारे एनिमल है सैड है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो उनको सर्कस में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भूखा रखा जाता है, इसलिए वो सैड है। व्हाट डू यू थिंक दे आर डिफरेंट? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. आपको पता है कई डिफरेंट एनिमल होते हैं, उसमें से मंकी है वो क्या है, डांस करता है और पीपल को एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन कई सारे मंकी है वो फ्री घूमते रहते हैं। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? एलिफेंट में यहाँ पे कितने लेग्स है आपको बताना है। Do you know elephant help each other when in trouble? They join together to care and rescue their young one. एलिफेंट है वो क्या करते हैं, ट्रबल में, मुसीबत में एक साथ ही रहते हैं और सबको जॉइंट में रखते हैं, उन सबका केयर करते हैं। अगर कोई बच्चा कहीं पे गिर गया है तो उसे रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कितने पैर है आपको बताना है। सो फ्रेंड्स इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 नंदूस डे विद नंदू कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हमने सभी जो एलिफेंट के बारे में पता किया और एलिफेंट के बारे में पता किया, दूसरे जानवरों के बारे में पता किया। थैंक यू फ्रेंड्स।